Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. Today I'm gonna do a tutorial on how to apply henna on your own hand. Plus we are gonna learn some Gulf style flowers, especially roses, rosebuds and leaves, and many different types of leaflets. And past days many people were requesting me on how to do henna on our own hand, so this tutorial is dedicated to all of those viewers जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने ख़ुद के हाथ पे मेहंदी कैसे लगाई जाए। वैसे पर्सनली आई डोंट फाइंड माई सेल्फ अ मॉडल, मुझे कोई मॉडल या हाथ अवेलेबल नहीं होता। सो बेसिकली आई एम अ पर्सन हु मेक्स ट्यूटोरियल्स बाय doing henna on my own hand, and this is my own hand by the way. And this time I applied some acrylic nails, so handling the cone with your like almost 1 centimeter inch long nails, especially acrylic, is pretty hard. तो मैंने शुरुआत यहाँ से की है कि मैंने एक स्पायरल सा बना के और उसको एक्सटेंड किया था अपनी कलाई के 2 इंच नीचे से। आप अपने डिज़ाइन की स्टार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट रोज़ से स्टार्ट लिया है तो आपको रोज़ या गुलाब का फूल समझने में आसानी रहेगी। I started my design by making the rose. First of all, I made the center. सबसे पहले मैंने center बनाया है. I started the center using the spiral, and then after making the spiral, I extended it almost a shape of a question mark. मैंने question mark की जैसा shape होती है उसी में उसको थोड़ा सा मैंने मज़ीद extend किया था. And then I made a U shape, और यू कैन से द साइन ऑफ इन्फिनिटी, वो मैंने यू शेप सा उसका मटका सा बनाया. एंड देन आई लाइक टेकन द लाइन्स टू प्रोमिनेंटेड, एंड आफ्टर दैट आई मेड सम पेटल्स जो मैंने बनाई हैं पत्तियाँ, वो मैंने गुम्बद की शेप की बनाई हैं. द पेटल्स आर ऑलमोस्ट शेप लाइक द टूम और द मेहराब्स लाइक इन अरब डोर्स एंड स्टफ. जिस तरह अरबिक या हमारी मस्जिदों के दरवाजे या इस तरह का जो मेहराब ही कहते हैं लोग, वैसे यहाँ पे गुम्बद नुमा जो होती हैं पत्तियाँ वो बनाई हैं. After making them, I made 2 whorls. One was of the smaller petals, and then I extended it with an modification in the petals. पहले मैंने एक लूप वाली मतलब एक जैसे मस्जिद का जो वो होता है गुम्बद उसकी शेप की बनाई थी. उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें लूप अपना जो वो क्या कहते हैं तिकोन जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, उसको मैंने थोड़ा सा गोल कर दिया है. तो ऐसा लगता है जैसे कि पत्ती में तीन बम्प्स हैं या 3 हम्स हैं. So the last whorl of petals have almost like 3 humps in each petal, and I have done some very typical shading in the petals. दो मैंने petals में बहुत ही basic shading की है. शेडिंग करने के लिए आपको ये बात जहन में होना ज़रूरी है कि आपने बिल्कुल ना होने के बराबर मेहंदी निकालनी है. इतनी ही कम क्वांटिटी में मेहंदी निकलेगी तो ही आपकी शेडिंग बहुत अच्छी परफेक्ट होगी. अदरवाइज़ वो स्ट्रोक्स वाली अलग डिफरेंट टाइप की फिलिंग या शेडिंग होती है और उसका इफ़ेक्ट अलग होता है. इट्स ऑलमोस्ट जस्ट लाइक यू आर कलरिंग द फ्लावर. In the first wall of the petals, I have done like halfway shading in the petals, extending from outwards towards inwards, and it's halfway done, you can see. And in the last or the outermost whorl of petals, I have done like full shading. And the trick of doing a good and perfect shading is that you're gonna use almost minimal amount of henna paste. Like you're gonna apply almost like 0% pressure on your henna cone, almost like a feather like touch on your henna cones to take out just a minute amount of henna. And then you're gonna like spread it all over the area or all over your petal until it's all covered up. It's almost the same, I'm telling it again, it's almost the same as you're coloring it with a color pencil and stuff. The lighter the pressure, the better it's gonna be. अब मैंने अपने मेहंदी क्या कहते हैं, अब मैंने अपने इस गुलाब के फूल को कवर करने के बाद अच्छे से बना लेने के बाद मैंने उसकी आउटलाइंस दोनों जो हमने पत्तियों के सर्कल्स किए हैं या वर्ल किए हैं उनको मैंने डबल लाइन किया है, मोटा किया है, ताकि उनका एक एक पत्ती और एक एक वो वर्ल वाज़े नज़र आए. वर्ल बेसिकली एक पत्तियों के राउंड को कहते हैं. जैसे रोज़ में होता है ना, एक गिर्द होता है पत्तियों का, फिर दूसरा गिर्द होता है, फिर तीसरा होता है चक्कर, जिसको हम कहते हैं, उसको ही कहते हैं. सो आई हैव लाइक डबल लाइंड और टेकन द लाइन्स ऑफ माई ईच whorl petals so it could be prominent. And after doing that I have made like a small bumps
or you can call them humps or small petals, whatever you like, to outline my flower so that it's seen very prominently. And after that I'm gonna do a spiral, a big Arabic spiral, which will be extending towards my left side of the wrist. फूल की पत्तियाँ मोटी बनाने के बाद मैंने एक गिर्द वो अपने कंगूरे की लाइन का दिया है। कंगूरे की लाइन एक वर्ल देने के बाद, वर्ल या फिर एक गिर्द चक्कर देने के बाद मैंने एक मोटा सा स्पायरल बनाया है अरेबिक स्टाइल का। स्पायरल बनाना बहुत सेम है, मैंने बहुत पहले भी आपको बार बार समझाया है। आपने बस एक मोटे सी उसकी आउटलाइन बनानी है, उसके बाद अंदर उसकी मेहंदी भर देनी है और कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद मैं बारीक बारीक छड़ियाँ बना रही हूँ और जिनके किनारों पे डॉट होता है, और बहुत ही सब्र तहम्मुल से और बहुत ही लाइट प्रेशर से मेहंदी निकालते हुए आपने इसको बनाना है, तभी ये परफेक्ट बनेगी। आफ्टर मेकिंग माई अरेबिक स्पायरल आई एम गोना मेक सम मोर leaflets or vines, and the same trick is gonna be used, that you're gonna apply almost a feather like pressure on your cone, and there's gonna be a dot at the end, and then you're gonna extend a very minute or very minimal amount of henna and extending it all the way towards the base of the flower. And you can make as many vines as many you like. So I did a decent amount of it. Now I'm gonna make some small flowers. I'm gonna start by making a center spiral and then some humps on top of it. तो अब मैंने अपनी छड़ियाँ कंप्लीट करने के बाद अपने फूल के गिर्द एक और मज़ीद एक चक्कर दूंगी मैं ये छोटे बारीक कंगूरे वाले फूलों का, जो बेसिकली उरूसी मेहंदी में यूज़ होते हैं, काशी स्टाइल मेहंदी में यूज़ होते हैं। और इसको मैं इस तरीके से बारीक बारीक बनाती जाऊंगी। अब अगर आपने गौर किया हो तो इसका सेंटर मैंने मोटा रखा है, मतलब बड़ा रखा है, ताकि उसका सेंटर वाज़े पता चले। फिर मैंने उसके गिर्द बारीक बारीक पत्तियां बनाई हैं। आप चाहें तो इसका सेंटर छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, एज व्हाटएवर यू लाइक। अगर आप चाहें तो शेप उसका सेंटर का चेंज भी कर सकते हैं। मुझे मोटे डॉट वाला सेंटर पसंद है तो मैं वैसा बनाती हूँ। आप चाहें तो बारीक, या फिर जो खाली एक सर्कल बनता है उसके गिर्द पत्तियाँ बनती, मतलब उसमें बीच में सेंटर डॉट नहीं होता, वैसा भी बना सकते हैं। After that I made a Gulf style paisley, और इसके बाद मैंने एक कैरी बनाई है मोटी सी, and then I made a leaf vine, and then I made 2 more, and then I made another paisley, and I'm again making some leaf vines. These are basically used in Dubai style or Gulf designs, and these are quite basic. और मेरी लट अब सामने आ गई है, इस बात का अंदाज़ा मुझे अब हुआ है। आपने बेसिकली ये जो अरेबिक स्टाइल डिज़ाइंस लगते हैं, या दुबई स्टाइल, या फिर गल्फ़ स्टाइल, जो हमारे इंडो गल्फ़ डिज़ाइंस होते हैं बेसिकली, उनमें यूज़ होने वाले ये कुछ एलिमेंट्स हैं। बेसिकली आपने एक मोटी सी, you're gonna put like almost thick, you're gonna take out like a thick amount of henna out of your cone, and then you're gonna extend it in a form of paisley. ऑलमोस्ट आपने ऐसे बनाना है जैसे मद्दा बनता है, अलिफ मद्दा जो बनता है उस वाला मद्दा आपने बनाना है, और उसके एंड को आपने गोल घुमा देना है। उसके बाद आपने इसी तरह ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स और लीफलेट्स वगैरह बनाने हैं। और ये क्विक व्यू मैंने आपको दिखाया है कि ये अब कैसा लगता है। सेम आई एम गोना कंटिन्यू ओवर द अदर साइड। द leaf vines and the exclamation marks and dots, all of them have been explained in previous designs and previous classes as well, and I'm gonna repeat them soon too. बस इस तरीके से आपने इसको पूरे को कंप्लीट करते जाना है। So the basic reason why I made those gulf elements at the top of our flower was to create a very cute and a very minimalistic ending of our design, क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन का अख्तिताम हो रहा है यहाँ पे अपनी कलाई के उस हिस्से पे या हाथ के उस हिस्से पे। तो उसको एंडिंग को प्रॉपर एंडिंग बनाने के लिए मैंने वहाँ पे कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग की है, और उसका कोई रीज़न नहीं था। You should always make sure that the ending of your design, or wherever your design is gonna end, should have a beautiful ending, so it looks more beautiful and more decent. And the design, whatever you're like applying, whatever pattern you're using,
starts to make more sense than it was before. Now I made a semicircle which is covering almost a quarter of my hand, and after making that, I'm gonna use a grid pattern of 3 lines. I mean the grid pattern that is based on 3 line structure as a filling of my this semicircle, and keep that in mind that I'm still working on the left side of my hand which is extended towards my pinky finger. मैं जो भी डिज़ाइन अभी बना रही हूँ वो मेरी छोटी उंगली की तरफ, या जिसको हम छुंगली कहते हैं, उसकी तरफ जा रहा है। और ये जाल या जाली वाला जो पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं या फिर नेटवर्क जो यूज़ करते हैं हम, उसको हम कहते हैं ग्रेड्स। और मैंने इसमें 3 लाइन वाला ग्रेड यूज़ किया। आपने देखा मैंने 3 लाइनें बारीक बारीक इकट्ठा बनाई, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट एक आधे सेंटीमीटर का गैप दिया, उसके बाद फिर मैंने 3 लाइनें बनाई। इस तरह हम ये क्रॉस वर्क में बनाएंगे। सो आई मेड 3 thin lines as a pair. Then after giving a distance of almost half centimeter, I made a pair of 3 lines again, and this is how I like made them almost like you're gonna make them almost perpendicular to each other, and that's how you're gonna create this pattern. And then once you're done, you will see that it has a square box in as an interval in between each of them. So you're gonna make 4 dots in each, like each a square has 4 corners, right? So in each corner you're gonna place a dot, so almost 4 dots in a square, and continue making that until you're done. After that, I taken the line of my semicircle and then outlined it with another thin line. सेमी सर्कल बनाने के बाद मैंने उसकी जो लाइन थी उसको मोटा किया, उसके बाद एक और कवर लाइन थी. आफ्टर दैट आई मेड सम हम्स, थिन हम्स. मेक श्योर यू आर कंट्रोलिंग द प्रेशर ऑन योर कोन व्हाइल मेकिंग द हम्स. एज थिनर दे आर द ब्यूटीफुल दे आर. हम्स बनाने के बाद, ये कंगूरे बनाने के बाद, मैंने बड़े बड़े स्पायरल से स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. आई एम गोना मेक स्पायरल स्ट्रक्चर्स एंड देन आई एम गोना डू नेगेटिव स्पेस फिलिंग, like all the fillings that I'm gonna do, like I'm gonna fill up the empty spaces between each spiral. That's called negative space filling. जो मैं इस तरह डबल लाइन वाले स्पायरल्स बनाऊंगी, उसके बाद उसके गिर्द की फिलिंग करूंगी टू शो कनेक्शन बिटवीन ईच स्पायरल, एज टू शो लाइक दे आर गोइंग इन अ चेन वर्क. उसको हम जो है नेगेटिव स्पेस फिलिंग कहते हैं. मतलब उसके बीच की जो एक्स्ट्रा स्पेस थी, एक्स्ट्रा मतलब नेगेटिव, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हमने फिलअप कर दिया, तो उसको नेगेटिव स्पेस फिलिंग कहती है. यू कैन चेंज दीज स्पायरल्स, यू कैन चेंज देयर शेप, यू कैन चेंज देयर स्ट्रक्चर, यू कैन चेंज देम टू एनी फ्लावर और लोटस और लीव्स, व्हाटएवर यू लाइक. इट्स टोटली अप टू यू. एंड just to symbolize it, it almost looks like a wow. ये wow के जैसा दिखता है. It's an Arabic alphabet, Arabic and Urdu alphabet. wow, ये wow की शक्ल सब दिखता है. तो समझो मैंने wow 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 बनाती गई मैं, और उनके बीच की जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी उसको मैं कलर करती गई. कलर करने का मतलब मैं उसकी नेगेटिव स्पेस फिलिंग करती गई. मेहंदी में तो आप फिलिंग ही करते हो ना, तो इसलिए हर चीज़ फिलिंग ही होती है. डिफरेंट काइंड ऑफ फिलिंग्स होती हैं, उनको डिफरेंट नाम दे दो, या जो आपको उस चीज़ को देख के याद आए जहन में, उससे उसको रिजेंबल कर दो और उसका वो सिंबल बना दो, ताकि आपको भी याद रहे, दूसरे जिसको समझाओ उसको भी याद रहे. तो बस ऐसा ही होता है. जैसे जो मैंने क्या कहते हैं सेमी सर्कल के अंदर फिलिंग की है, वो ऑलमोस्ट चटाई जैसी बनी होती है, वैसी ही दिख रही है. So this is a quick preview of the design. Like you can see how far we just went. We started 2 inches above our wrist, and after making that motif, that's the main part, I'm gonna extend my design towards my pinky finger or the smallest finger. After making my spiral grid, negative space filled spiral grid, I'm gonna outline it with more petals. तो अब अपनी ग्रिड बनाने के बाद, या अपनी वो वाव की लाइन बनाने के बाद, जो जंजीर बोल लो कुछ भी बोल लो, बनाने के बाद मैंने उसकी ग्रिड फिर बारीक हम से आउटलाइन दी है. आप चाहो तो सिंपल लाइन से भी दे सकते हो. सो आफ्टर चॉपिंग देम अप विद अ कवर लाइन of a very thin, very minimalistic humps, I'm gonna repeat that, and this time I'm gonna do it the same way
but the thing is that you're gonna make sure that their size is almost the same, and the pressure you're applying on the cone shouldn't be more than almost like a feather like touch on your hand. Then your cone tip will be hardly felt on your hand. बिल्कुल ना होने के बराबर प्रेशर से आपने निकाल के बनाना है, तभी वो सही बनेगा और तभी वो सबसे अच्छा बनेगा। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ख़ुद फ़र्क नज़र आएगा कि वो जो मोटे मोटे हम नॉर्मली बनाते हैं और जो बिल्कुल बारीक हाथ से निकले हुए होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। After that, you see I made a spiral at the left end, and after making a spiral I just made a tube like shape, almost like a pitcher plant's funnel. अब मैंने स्पायरल वही वाव शेप में बनाया, उसको मैंने पूरा स्पायरल नहीं बनाया। और उसके बाद उसको मैंने जैसे कोई फनल होती है या क्या कहते हैं वो भरने वाली एक चीज़ होती है ना, उसका नाम मैं उर्दू में भूल गई, जो अक्सर पानी की बोतलें भरने के लिए हम यूज़ करते हैं, फनल ही होती है वो शायद, तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बस समझ गए होंगे ना, ताकि उससे पानी बाहर ना गिरे और ज़रा तमीज़ से चला जाए अंदर। वो बनाया है। उसके बाद I made another shape. It's almost similar to the one we made before, and now I'm gonna fill it up. ये हमारा rose bud बन रहा है. We are making a rose bud here. We are not gonna make a full rose. It's like a half bloom rose. आधा खुला हुआ जो गुलाब होता है वैसे। तो आफ्टर आपने अपना स्ट्रक्चर बना लिया हो, we are gonna do like negative space filling again. उस पूरे को हम भर देंगे और फिर we are gonna top it up with some more humps to make it look beautiful. बनाने लेने के बाद मैंने फिर से दोबारा से मैंने इसके गिर्द वही कंगूरे बनाए हैं आउटलाइन देने के लिए। एंड रिमेंबर, इन एवरी क्लास में ये बात बोलती हूँ, दोबारा बोल रही हूँ कि कवर लाइन या आउटलाइन देना हर चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फिर आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आती है और आपका हर एलिमेंट या हर मोटिव जो भी आपने यूज़ किया होता है डिज़ाइन में, उन नुमाया पता चलता है। So here's an important tip that whenever you're using multiple elements in your henna design, you make sure that you're gonna outline them or do a curl line. Either do a simple line or use humps or use zigzags, just to make sure that each and every element you're using in your henna design is properly visible, so it looks more beautiful and more intricate. Otherwise, if you don't use a curl line, it all is gonna get mixed up with the other elements and nothing can be properly seen in your henna pattern that you created. So after doing a cover line, as you can see, I did some more small flowers on the side of my rose petal, and then at a almost 1 centimeter distance, I made another big Arabic spiral, another wow. अब आपने देखा कि मैंने आउटलाइन देने के बाद कंगूरे की फिर दोबारा से वही छोटी बारीक फिलिंग वाले फूल बनाए। उसके बाद 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से मैंने स्पायरल बनाया। स्पायरल बनाने के बाद I made a leaf line, an Arabic or a Gulf style leaf line, and after that I made 2 exclamation marks. उसके बाद मैंने अपनी लीफ लाइन बनाई। उसके बाद ही मैंने कुछ मज़ीद exclamation marks बना के उस पूरे एरिया को कवर अप कर दिया एक तरीके से। And I used some more exclamation marks to cover up the distance or the area between my spiral and the flowers. After that, I extended one of my leaf lines into a paisley. अब वो जो एक मैंने पत्ता सा या पत्ती सी बनाई थी, उसको मैंने पेज़ले की शक्ल दे दी है और उसके गिर्द मैं मज़ीद लीफ लाइन्स बनाती चली जाऊंगी जब तक मुझे लगेगा कि ये काफ़ी है। मतलब थोड़ा सा आपने अपने आप से ख़ुद भी सोचना होता है, थोड़ी सी क्या कहते हैं डिज़ाइनिंग अपनी तरफ से आपने ख़ुद भी सोच के करनी होती है कि कितना सही रहेगा कितना नहीं। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट कंप्लीटेड द अदर साइड ऑफ माई फ्लावर, एंड देन मैंने वही बेसिक जो उंगली वाली फिलिंग होती है वही करनी है। एंड आई एम गोना डू सम नेटवर्क इन or the grid pattern in my finger as well to match with my design, to show some coordinates
विद माई डिज़ाइन। तो मैंने सिंपल एक लकीर डाली मध्य की शक्ल की सी, उसके बाद मैंने उसको एक आउटलाइन दी, फिर मैंने कंगूरे बनाए, फिर दोबारा मैंने बीच में एक मोटी लाइन पे कंगूरे, फिर फूल। और मैंने बताया था जैसे मैं अब इसमें वही वाला जो मैंने सर्कल में ग्रिड पैटर्न बनाया था वही मैं अब उंगली में भी बनाऊंगी। एंड आई लेफ्ट सम स्पेस अबव माई my fingertip to do some negative space filling, as I love the tips of my fingers to be filled. It looks beautiful, I guess. जितनी लाइंस आ सकें उतनी लाइन बनाए, ज़रूरी नहीं है कि 5 से 4 बनाए या ज़्यादा बनाए। मैंने खाली 2 से 3 बनाई हैं और फिर जो जो स्क्वायर बने। बेसिक चीज़ ये है कि आपने ग्रिड पैटर्न ऐसा बनाना है कि उसके बीच में गैप आ सके या स्क्वायर्स प्रॉपर दिखे। एंड क्योंकि हम अपने ही हाथ पे मेहंदी लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा हैंड कोई स्ट्रेट नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट एट अ 180 डिग्री एंगल। मैंने अपना हाथ पूरा मतलब एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है अपने सामने और दूसरे हाथ से मैं उस पर मेहंदी लगा रही हूँ। अगर मैं हाथ सीधा रख के लगाऊंगी तो मुझे उस तरीके से लगाने में प्रॉब्लम होगी। सो आपने इस बात को अपने जहन में रखना है कि आप जब भी किसी दूसरे के भी मेहंदी लगाते हैं तो उसका हाथ जो है वो आपके सामने होता है, मतलब उल्टा होता है। फिंगर्स आपकी तरफ होती हैं और बाकी फिर उसका हाथ, कलाई सब जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आपने भी यही कोशिश करनी है कि अपना हाथ आप जितना हो सके हॉरिजॉन्टल या 180 डिग्री के एंगल पे रखें, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तभी आपसे मेहंदी सही लग सकेगी और प्रॉपर लग सकेगी। अदरवाइज़ अगर आप अपना हाथ जो है 90 डिग्री के एंगल मतलब स्ट्रेट रखेंगे, स्ट्रेट रखने का मतलब ये है कि आपकी तरफ हाथ की कलाई होगी और उसके बाद बाकी फिंगर्स वगैरह ऊपर की तरफ आपसे दूर डायरेक्शन में होंगी, तो उसमें फिर आपको लगाने में भी प्रॉब्लम आएगी और सही लगेगी भी नहीं। अब ये दूसरी उंगली का मैंने स्टार्ट किया है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, तो मैंने उसकी साइड पे सी बनाया। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि डिज़ाइन आपका तमाम उंगलियों का सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर मैं तमाम डिज़ाइंस जो हैं वो लेफ़्ट साइड से बनाई थी तो मैं लेफ़्ट पे ही स्टार्ट लूँगी, मतलब स्टार्टिंग में अपनी लेफ़्ट से ही लूँगी हर उंगली की। तो मैंने एक हल्का सा सी बनाया, उसके ऊपर आई मेड सम हम्स एंड देन आई मेड अनदर लाइन फॉर्मिंग अ सी एंड देन सम मोर हम्स एंड देन आई मेड अ वेरी thick C line and then I made some more humps and then leaflets, and now I'm again doing some gulf leaflets and paisleys। तो मैंने मतलब सी की शक्ल बनाई थी एक बारीक सी लाइन, फिर उसके बाद कंगूरे दिए, फिर इसी तरह उसी को दोबारा रिपीट किया और उसके बाद एक मोटी सी लाइन दी मैंने, और क्या कहते हैं ऑलमोस्ट समझें एक हाफ सेमी सर्कल से मैंने बना के उसके अंदर की नॉर्मल बेसिक सी फिलिंग की है। नाउ आई लेफ्ट सम स्पेस अबव फॉर सम नेगेटिव स्पेस फिलिंग एंड आई डबल लाइंड इट so it looks beautiful. Now I'm gonna do some more humps and then we're gonna make the same network as we did on the pinky finger and in the semicircle above। तो इस तरीके से पोजीशन आप देखते रहें, वही 3 ग्रेड पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 1 से 2 स्क्वायर आपके प्रॉपर बनने चाहिए, उसको घिच पिच करके नहीं भरना है। दैट्स इट। नाउ फॉर doing my henna fingers, I like it in an angle of almost 80 degrees, a slight difference from 90 degree angle, so it's easy for me to make my own fingers। जब मैं अपनी ख़ुद की उंगलियां लगा रही होती तो मुझे ऐसे ही हाथ रखा हुआ सही लगता है जिससे मैं प्रॉपरली लगा सकती हूँ, क्योंकि अपने ख़ुद के हाथ पे लगाना मेहंदी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और हमारे आज के ट्यूटोरियल का टास्क यही था कि अपने ख़ुद की मेहंदी कैसे लगाई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था। तो इस तरीके से इस पोजीशन में मैं हाथ रख के लगाती हूँ। पोजीशंस को आप नोट किया करें। एंड यस, बिकॉज आई हैव सम acrylic nails on top, and always whenever you're doing like fillings and stuff like this, make sure you borderline or make an outline for the nails or the cuticle area, so it's easy for you to make the design and it doesn't messes up। And I'm gonna make the other finger the same way as well। अपने ख़ुद के मेहंदी लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस पोजीशन में बैठे हों वो कंफर्टेबल हो, और दूसरा ये जिस पोजीशन में आपने अपना हाथ रखा हुआ हो, आई मीन यू हैव टू मेक श्योर दैट
that when you're working on your own hand, your hand should be, or the canvas, whatever you're working on, should be facing you. So like position it in at such an angle that it faces you as much as possible. You cannot turn your whole hand towards you. It's going to be really difficult. अब पूरा अपना हाथ तो अपनी तरफ नहीं मोड़ सकते ना, जाहिर सी बात है तकलीफ़ होगी। तो जितना आपकी तरफ मोड़ सकता है, जितना आप कंफर्टेबली उसको मोड़ सकते हैं, उतना ऐसी पोजीशन पे रख के आपने लगाना है ताकि डिज़ाइन भी प्रॉपर लगे और ख़राब ना हो। And now I'm again making a half bloom rose. It's an Arabic rose, and I made the same Y or the tulip shaped center, starting with spiral, and I did some side petals the same way, and now I'm doing the one at top. It's almost like a crescent or a cloisonne, and then I'm gonna do some more petals on the side. So all the petals are shaped like a tilde. It's a symbol which is called like TILDE, tilde, और जिसको हम उर्दू में अलिफ मद्दा भी कहते हैं। मद्दे की शक्ल की ही मैंने सारी पत्तियाँ बनाई हैं। And make sure when you're making the petals, you have to make sure that each petal ends around the central point, so it almost shows like a connection between the base of the flower. आपका जो फ्लावर का बेस है उसमें और पत्तियों के दरमियान में कनेक्शन शो होना चाहिए, तभी फूल अच्छा लगता है, वरना पत्तियां इधर उधर बिखरी भी पता चलती हैं और मतलब फूल की खूबसूरती नहीं पता चलती। अगर आपने देखा भी होगा जितनी भी पत्तियां बनी होती हैं असली फूल में भी, तो वो सारे उसके बेस से कनेक्टेड होती हैं ना। तो इस तरह ही जब आपने आर्ट वर्क करना है या इलस्ट्रेशन करनी है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी पेटल यू आर क्रिएटिंग शुड बी क्लोजर टू द बेस, और इट्स एंडिंग साइड ऑफ द पेटल और द इनर साइड ऑफ द पेटल शुड बी जॉइंट or at least closer to the base, so it resembles that they are all connected and gives an illustration or an artistic view of a flower. After completing my flower, I have made some humpy line. I made a humpy line around the flower just to you know enhance the beauty of my motif. अब मैंने फूल बनाने के बाद उसके गिर्द एक आउटलाइन दी है, कवर लाइन सी दी है कंगूरे से, and then I'm gonna do some shading over it in an opposite direction just to enhance the effect. अब फिर मैंने उसी को मज़ीद दोबारा शेडिंग करते हुए अंदाज में कंगूरे बनाए हैं उसको इन्हेंस करने के लिए। So now the tip of my hand, like my fingers are facing me in an outward direction. अब मेरी उंगलियां मैंने बाहर की जानिब सीधा हाथ रखा हुआ है, so it helps me in designing and creating patterns around my rose flower towards my first finger. शहादत की उंगली की तरफ मुझे डिज़ाइनिंग में इस तरह आसानी हो रही है। And make sure that whatever position you're working in, your henna cone, like the cone in which whatever hand you're holding, left or right, shouldn't fall over your artwork or your masterpiece, or your all the time and effort you put in it is gonna be ruined and it's gonna be a waste of time. आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस भी पोजीशन में रख के काम करें, जैसे मैं पोजीशन कभी सीधी रखती हूँ, फिर टेढ़ी कर लेती हूँ, हॉरिजॉन्टल कर लेती हूँ, कभी बिल्कुल स्लांट कर लेती हूँ, कभी सीधी रखती हूँ, तो मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ कि मैं जिस भी पोजीशन में हाथ रखूँ इट शुड बी कंफर्टेबल, मुझे प्रॉब्लम ना हो और लगाने में भी तकलीफ़ ना हो। ऐसा ना हो कि मैं लगाऊँ और थोड़ी देर बाद जो है मेरे ही हाथ पे वो मेरी मेहंदी की कोन लगे या मेरा अपना हाथ लगे और वो ख़राब हो जाए। So after making two humpy lines, I have made some small flowers. ये flowers मैंने पहले भी वीडियो में बनाए थे. Now I'm making a girl for an Arabic leaf, and it's all gonna be a negative space filled leaf. अब ये हम Arabic leaf बना रहे हैं. Basically Arabic designs थोड़े से different होते हैं. ये जो अब आजकल modernize हो चुका है दौर, तो उस हिसाब से ये डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट अरबिक स्टाइल में आते हैं, अरबिक स्टाइल में या फिर गल्फ़ स्टाइल में। गल्फ़ स्टाइल में जो होते हैं, दुबई स्टाइल जिसको हम कहते हैं, उसमें जो मोटे मोटे मैंने ये फूल पत्ते बनाए हैं ना, वो आते हैं। और ये इस तरह आ है, लाइक इज़ फिल्ड द होल लीफ, whole canvas of my leaf. And now with an empty tip of the cone, like there is no henna in my tip of the cone, I have made a midrib in my leaf. Like I scraped that area, that midrib area of the leaf, and then I made some veins
around it, so to resemble it like a leaf, like a full leaf pattern. And it's shaded and it's the most beautiful leaf in all of the henna motifs I've ever done. मुझे ऐसा ही पत्ता पसंद होता है जब भी बनता है। आपने क्या करना है, पूरे पत्ते को आपने भर दिया, उसके बाद आपने अपनी कोन की टिप को बिल्कुल खाली रखना है और फिर उस जगह से वो खुरच देनी है मेहंदी के। एक जो मिड रिब होती है, बीच की मोटी जो लाइन जा रही होती है पत्ते की, पहले वो खुरच दी, फिर साइड की उसकी जो वेन्स होती हैं, पत्ते में भी वेन्स होती हैं, लकीरें जिसको बोल लें, तो वो भी इस तरह से स्क्रैप आउट कर देना है, तो बिल्कुल पत्ते की शक्ल आ जाती है। आफ्टर दैट आई हैव आउटलाइंड माई लीफ विद हम्प्स एंड देन आई एम मेकिंग द सेम काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड आई एम गोना कंटिन्यू मेकिंग इट till the end of my wrist, just to show some connection between my previous elements and motifs and the ones that are right now. So now I'm gonna start designing on my first finger, यानी मैं अपनी शहादत की उंगली पर डिज़ाइनिंग शुरू करूँगी। एंड हियर इज़ द थिंग, इट्स अ प्रो टिप हियर दैट यू मस्ट कीप इन माइंड एवरी टाइम व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग फिंगर्स और एवरी टाइम यू आर making or creating henna patterns on your fingers, that each finger should resemble with other fingers almost at least 50% of the times, because if each finger has different design तो वो गोला गंडा जैसा लगेगा, पचरंगा, और आपके डिज़ाइन में मज़ा नहीं आएगा। मतलब हर फिंगर दूसरी फिंगर से मिलती जुलती बननी चाहिए, तभी डिज़ाइन अच्छा बनता है और तभी काम भी अच्छा लगता है, खूबसूरत, और आपकी उंगलियां भी अच्छी लगती हैं। क्योंकि एक ही हाथ में 5 उंगलियां होती हैं ना, उंगलियां भी ऑलमोस्ट बराबर ही बनाई होती हैं अल्लाह मियाँ ने, तो उसकी डिज़ाइनिंग में भी आप लोगों ने बराबरी का ख्याल रखना है। अगर आप गोला गंडा जैसी बना देंगे, एक उंगली पे अलग डिज़ाइन, दूसरी पे अलग, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, ऊपर से आपकी जितनी मेहनत होती है वो पानी में चली जाएगी। सो इट्स अ की पॉइंट एवरी टाइम इन डिज़ाइनिंग, इट्स वेरी प्रो टिप, you should always keep this in mind, that each and every time when you're designing on fingers, make sure that the designs and the henna patterns that you have created should be similar to the one on the other fingers. In that way the fingers match with each other and they look even beautiful than the others. अब आपने देखा होगा कि मैंने एक ही जैसा वो सेमी सर्कल सा बनाया हर उंगली पे और वही ग्रिड फिलिंग की है। नाउ हेयर आई एम डन with my fingers and now I'm doing the thumb and I'm gonna do the same thing on thumb. अब आप देख सकते हैं कि मेरा डिज़ाइन भी खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक दूसरे से जब एलिमेंट्स, मैचिंग के एलिमेंट्स होते हैं फिंगर्स में, डिज़ाइंस में, तो डिज़ाइन खूबसूरत भी लगता है और डिसेंट भी अच्छा लगता है, वरना फिर वो अजीब गोला गंडा सा बन जाता है तो फिर मज़ा भी नहीं आता। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि योर henna pattern should be unique and distinct, but it should resemble, like each and every motif or element that you made in your design should resemble with the one that's already present over there. मतलब जो कुछ आप बना रहे हो वो आपने जो पहले से चीज़ें उसमें बनाई हुई हो, मौजूद हो, जैसे फूल पत्ती जब मैं पहले बनाई हुई हो और अब जो बनाने लगे वो आपकी पहले से मौजूद चीज़ों से मुंसलिक हो, मतलब उनके जैसी हो, तभी अच्छी लगेंगी और तभी आपके डिज़ाइन में भी मज़ा आएगा, वरना वो अजीब सा कुछ और ही बन जाएगा, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी। And I'm gonna continue making this and I'll show you the final look once I'm done. Now the thing to note over here is how I have positioned my thumb when I'm creating design on it in this way that my workplace won't get dirty and that I would have a beautiful फॉर्म कैनवस टू वर्क ऑन। अब मैंने अपने अंगूठे को, आप देखें, थोड़ा सा प्रेशर डाल के खड़ा रखा है अपने बोर्ड पे, ताकि मेरी मेहंदी जो है अपने बोर्ड पे भी ना लगे। दूसरा ये कि डिज़ाइनिंग में मुझे आसानी हो और मेरा अंगूठा भी ख़राब ना हो, प्रॉपर डिज़ाइनिंग पूरे तरीके से अंगूठे की हो सके। वरना कभी कभी आपने देखा होगा कि अक्सर जब मेहंदी वो लोग लगाते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से उंगलियां या फिर क्या कहते हैं अंगूठे की आधी पौनी में फिलिंग छोड़ देते हैं। एंड नाउ आई एम मेकिंग द सेम गल्फ पेस्लेज इन लाइक लीफ वाइन्स टू ब्यूटिफाई इट एंड टू क्रिएट अ प्रॉपर एंडिंग। मेक श्योर कि आपकी एंडिंग हमेशा, चाहे आप कहीं की भी करें, उंगली की करें, अपने डिज़ाइन की करें, किसी भी एलिमेंट की करें, वो खूबसूरत होनी चाहिए
और ये कि प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए, मतलब उसका अख्तिताम नुमाया हो, ऐसा ना लगे कि वो टू बी कंटिन्यूड वाली स्टोरीज़ जैसे होती हैं। आपकी मेहंदी ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि उसके आगे भी मज़ीद कुछ हो सकता है, बिल्कुल ऐसे उसको ख़त्म करना होता है कि उसके बाद उसमें मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी ना रहे। होप कि आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। तो आज की वीडियोस की बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, वो ये नोट करना थी कि मैंने हाथ को कैसे प्लेस करके डिज़ाइन लगाया है, जिससे मैं जिस हाथ से लगा रही हूँ वो भी ख़राब नहीं हुआ और जिस हाथ पे मैं लगा रही हूँ वो भी ख़राब नहीं हुआ। दूसरा ये कि आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपका डिज़ाइन और आपकी अपनी जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें आपको कोई तकलीफ़ ना हो और आप प्रॉपर्ली पूरा डिज़ाइन लगा सकें। दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई एम गोना शो यू सम क्लोजअप ऑफ ईच एंड एवरी मोटिव दैट आई क्रिएटेड। और नीटनेस का आपने बहुत ख्याल रखना है और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी टिप जो हो मेहंदी की वो हमेशा सीधी खड़ी हो, तभी प्रॉपर डिज़ाइनिंग हो सकती है और बहुत खूबसूरत जमा हुआ हाथ आप लगा सकते हैं। डिज़ाइन आप जहाँ पे भी ख़त्म कर रहे हो, चाहे उंगली पे या फिर कलाई पे या बाजू पे, कहीं पे भी एंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए हो। प्रॉपर एंडिंग का मतलब इख्तिताम ऐसा होना चाहिए कि वो वाकई एक इख्तिताम हो, उसके बाद आगे किसी चीज़ की गुंजाइश ना हो, कि आप मतलब आपका फुल स्टॉप हर चीज़ के बाद होना चाहिए। And this is the final look. I hope you enjoyed today's tutorial, and this is how you can create henna patterns on your own hand. This was the DIY video of henna tattoos. Hope you like it and stay tuned every Friday for more. Thank you so much. Allah Hafiz.